हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के। तो साथियों, मेरे मित्रों, धर्म मार्ग हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और मैं कई बार इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ कि व्यक्ति यदि जन्म लेता है, आगे परिवार से फिर बाहर आता है, समाज में आता है, और वो धीरे धीरे अपने संस्कारों से जुड़ता चला जाता है, परिष्कृत हो जाता है, वो संस्कारों से, अपनी संस्कृति से परिचित होता है। लेकिन साथ साथ में उसके मन में एक प्रबल इच्छा होती है कि किसी तरीके से हम सफलता प्राप्त करें, और सफलता प्राप्त करने का उसका ध्येय ये होता है हम बड़े आदमी बन जाएं, हमें अकूत धन संपत्ति हमारी हो, हमारी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। पर कभी ये देखा है कि ये सब ज़रूरी तो है, लेकिन इसके साथ हमें अपनी चरित्र को सुधारना बहुत ज़रूरी है। हम चरित्रवान बने और हम अतीत की बातों से सीखें, उनके ज्ञान को लें, और हमारा जो वर्तमान का पुरुषार्थ है उन दोनों को जोड़ के हम भविष्य का निर्माण करें। तो साथियों, कैसे मिलेगा ये? या तो हमारी सुंदर सी प्यारी सी संस्कृति, संस्कारवान हम बनेंगे तब। और संस्कारवान बनने के लिए हमें क्या करना है? धर्म मार्ग को अपनाना है। बिना धर्म मार्ग को अपनाए हुए हम परिष्कृत या संस्कृत हो ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते हम संस्कारमय। तो क्या बुरा है? कुछ नहीं लगता है इसमें, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, कोई धन नहीं लगता। बस अच्छे कर्म करते रहिए, धर्म का आसरा लेते रहिए, धर्म के मार्ग को अपनाइए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आज मैंने एक ऐसा ही निकाला है विचार, क्योंकि मैं इसके माध्यम से, धर्म मार्ग के माध्यम से, मैं उसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को ही लेती हूँ। तो मुझसे तो परिचित ही हैं आप। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का शीर्षक मैंने लिया है समाज सुधार। हम सबको करना पड़ता है, और कैसे अपने को परिष्कृत करते हैं, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूं। समाज सुधार के अंतर्गत क्या आता है, देखते हैं। आज मनुष्य ने जो भी प्रगति की है उसका संपूर्ण श्रेय समाज को जाता है। सही बात है। सृष्टि के अन्य प्राणी तो जन्म से ही स्वावलंबी हो जाते हैं। गाय का बछड़ा है, 2 घंटे 4 घंटे बाद खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है। गौरैया, चिड़िया, पक्षी, सबके बच्चे। लेकिन मनुष्य के बच्चे 1 साल के भीतर या 11 महीने में, 1 साल या उससे ज़्यादा में बोलना, सीखना, चलना, और फिर जा कर के वो परिष्कृत होते हैं बहुत बड़े होकर के। बहुत बड़े मतलब 3-4 साल के बाद उनमें ज्ञान की प्रवृत्ति आती। कैसे? ये देखिए। पर मनुष्य दीर्घ काल तक परावलंबी रहता है। वह कच्चा शरीर, कच्ची बुद्धि लेकर जन्म लेता है, और समाज का रस पी कर ही बड़ा और पल्लवित होता है। माता उसे दूध पिलाती है, पिता कपड़े पहनाता है, उसका पोषण करता है। भाई बहनों से वह अच्छी बुरी आदतें सीखता है। अध्यापक उसे शिक्षा देकर संस्कारवान बनाते हैं। पुस्तकें एवं वातावरण उसकी प्रतिभा में निखार लाते हैं। ऐसी अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व उसकी प्रतिभा में निखार लाते हैं। कुछ श्रेष्ठ कार्य अथवा आविष्कार और अन्वेषण करने में समर्थ हो पाता है। बिना समाज के एक कदम आगे बढ़ना बहुत कठिन है। इसी कारण हमारे पूर्वज ऋषि मनीषियों ने समाज की गरिमा को गंभीरता से अनुभव किया और मानवीय प्रगति में उसका महत्वपूर्ण योगदान माना। सामाजिकता की मानवीय प्रगति की एकमात्र माता है, इससे वे भलीभांति परिचित थे। मानवीय मनोविज्ञान का गहन अध्ययन उनका विषय था, इसलिए समाज द्वारा उन पर पड़ने वाले प्रभाव को गहनता से परखा गया। मनुष्य का ऐसा स्वभाव ही है कि वह अनुकरण से सब कुछ सीख लेता है। एक दूसरे के आचरण को वह अपने सामान्य जीवन में पिरोता हुआ चलता है। संसार के सभी महापुरुषों ने अपना जीवन समाज सुधार में लगाया और स्वीकार किया कि समाज सुधार से ही मानव सुधार संभव है। मनुष्य के तौर तरीके, आचार विचार, हाव भाव और व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए समाज को परिष्कृत करना होगा।
वर्तमान परिस्थितियों को बदलने और मनुष्यों में सत् प्रवृत्तियों के प्रादुर्भाव के लिए सामाजिक संस्कारों पर ध्यान देना होगा। जैसे सामाजिक संस्कारों की त्रिवेणी प्राचीन समय से बहती आ रही है, वैसी ही संस्कारों की गंगा भी प्रवाहमय बननी होगी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मुट्ठी भर लोगों द्वारा प्रभु की उपासना करने, सत्य बोलने, सदाचारी बनने एवं चरित्रवान होने मात्र से यह पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन सकती है। जहाँ दुष्प्रवृत्तियों की भीषण आग जल रही हो, उसमें एक गिलास जल फेंक देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। तो ये सोच, ये विचार बहुत ही बढ़िया था कि अपने आप को रोक ना सकी आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।